कैमरा चालू है? चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। शुरू किया जाए। हम लोग प्रश्नावली कितना तक पढ़ लिए थे आप लोग बता सकते हैं? 3.3। आज से लगभग एक महीना पहले पढ़े थे ना। और 3.3 में कुछ पढ़े होंगे, थोड़ा लाओ तो लाइए। हाँ ओके ओके, सुनिएगा भाई, हो सकता है चैप्टर ख़त्म हो सकता है। हाँ देखिए सुनिएगा, 3.3 के एक के साथ 5 पढ़ लिए थे, 6 पढ़ लिए थे, ठीक है। ओकरा के रिपीजन आप लोग करते रहिएगा तो याद रहेगा, नहीं तो भूर पर आ जाएगा, सीधा सी बात है। ओके ठीक है, तो चलिए हम 2 नंबर पढ़े। क्वेश्चन का है 2, सुनिएगा। क्वेश्चन 2 नंबर कहा था 2x + 3y, 2x + 3y बराबर कितना 11। समीकरण 1। बहुत पतला मार्कर चल रहा है, दिखाई दे रहा है। 2x - 4y, 2x - 4y बराबर कितना -24। समीकरण 2। अब क्वेश्चन कहता कि इसे को हल कीजिए, कहते कीजिए हल, और हल करने के बाद m का मान ज्ञात कीजिए। ओके देखा, तो कहते एकरा के हल करेला। जैसे हम कहने बबुआ हो चल जा सुगौली, कहाँ चल जा सुगौली, तो तुहार मर्जी है, तुम मोटरसाइकिल से जा चाहे साइकिल से जा चाहे पैदले हाथ जोड़ा के हमारे चल जा, सबसे बढ़िया दिन गुजार जाए। माने 2 आदमी संगे संगे हो जा, हाथ जोड़ले चल जा का ना बुझाए कि समय बीतता, ठीक। ना तो टांगा मंगा के चल जा, टांगा से हो है ससुर। सुन भाई, ढीला हो गया ना। तो एकरा के समीकरण 1 और समीकरण 2 कोनो तरीका से बना सकते हैं, अपन मर्जी। तो चलो विलोपन से बना दो, x काट दो कि y काट दो। देखो x बराबर है, गुना करने की जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर, समीकरण 1 - 2 करने पर। ओके चलिएगा, तो 2x प्लस में 3y बराबर कितना बराबर 11। ओकरा बाद में हाई आओ तो 2x माइनस में 4y बराबर -24। अब देखिए सुनिएगा, जब माइनस करते हैं तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो हेलन माइनस होता प्लस, हेलन माइनस होता प्लस, है का भेलुआ कट गया। अब देखा 4 को 3 को 7 y एकरा के जोड़ दो ना, तो ये तोहर हो जाता है कितना 35। तो y बराबर 35 आ बटा 7, 7 × 35, y के मान कितना। अब क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 उतार लेंगे ना, 2x + 3y बराबर 11। ओके सुनिएगा, तो 2x प्लस में 3 ओकरा में y के मान 5, ठीक है, कहाँ है जी बराबर 11। तो 2x + 5 यहाँ 15 बराबर 11। तो 2x बराबर 11, दाहिने जाके माइनस में 15। समझ आ रहा है ना? नया चीज़ नहीं है, नया चीज़ रहता तो खूब बढ़िया से समझाते रेखा रेखा के, समझ रहे हो। तो 2x बराबर 11 में से 15 घटाओगे, हाँ -4, तो x बराबर -4 बटा 4 बराबर निम्नकिन माइनस कितना आ गया 2। ये तो तोहर हल हो गेलो, ई का भेलवा हल। क्वेश्चन कहा तो वो ठीक बा, तू हल निकाल देला, बहुत बढ़िया कैला। फिर कहते तू m के मान निकाल दो। अब कथी के मान निकाल दो, m के, आ ताकि नीचे कुछो देले होता y बराबर कुछो ना, बोलिए तो पढ़िए तो लिखल जाए पुनः y बराबर mx + 3, ठीक है। अब आराम से तथी के मान दिले हो ना, ओकर मान बैठा दो, का करो बैठा दो, आदमी के ना बैठाओ, मान बैठाओ।
चलो y लिख ले आई तो y के मान खोजा जाए केने बा एदा भाई ना कि हाई लिख देने y के मान फिर बराबर है बुझा था बकुला के पूछ बराबर m के मान केने बा नई के तो जो मालूम है ना जो नहीं के ओकरा के उहे लिख दो x के मान केने बा हाँ हे दाव तो कोष्ट में हो तो माइनस में हो तो कोष्ट में लिखबो ना प्लस में कितना 3 ओकरा दे 5 माइनस आगे कितना हो जाए 3 और 2 में m से का m 5 में से घटा देबो 2 बराबर माइनस में का m 2 m छट ला बटा में 2 चलत हो ना हे पर लिख दी तो 2 बटा माइनस 2 बराबर कथी m काट दीजिए 2 कम 2 यानी m के मान माइनस कितना मान लो कि तोर हेलन का करता 2 के तू पहले खींचता आके प्लस में 2m हो जाइत हाई दाहिने भेजते तो माइनस में चल जाइत नो तभी m के मान छोड़ता तो 2 बटा 2 ना चलत कट के आंसर कितना चलत 1 आंसर आपका हो गया ओके अच्छा नीचे हल लिख दीजिएगा हल कर लो x के मान -2 y के मान 5 y के मान 5 im के मान -1 उतार लो एकरा का करो ये पहले का नहीं पढ़ाई हुआ था का अरे दादा इसमें तो साफा बुझा थोड़ा बुक लगे तो सुनिएगा 3 क्वेश्चन का है सुन भाई 3 के 1 नंबर ना क्वेश्चन कह दी 2 संख्याओं का अंतर 26 है 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26 एक सेकंड अच्छा अब दिखाई दे रहा है मोटा अब बढ़िया दिखाई दे रहा है कहता है 2 संख्याओं का अंतर 26 है एक संख्या दूसरी अच्छा अंतर मने घटावा की जोड़ अंतर मने घटावा की जोड़ अंतर मने घटाव बात समझ में अगर योग मने जोड़ तो 2 गो संख्या बा तो एगो के हमने x मान लेम से एगो के कथी मान लेम से y तो लिखल है माना एक संख्या बराबर x एक संख्या बराबर x ओकरा बाद में दूसरी संख्या ठीक है दूसरी संख्या कितना फर्स्ट शर्त कहा था 2 संख्याओं का अंतर माने कथी घटाओ 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26 तो दोनों के अंतर यानी x माइनस y बराबर कितना 26 समीकरण 1 ओके लिखेंगे दूसरा शर्त फिर कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है एक संख्या कितना बा x बराबर दूसरी संख्या y तो y के कहता 3 गुनी माने गुना योग माने जोड़ समझ में आ रहा है कहता एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो y में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना y हो जाएगा 3y तो ओ से एकरा के डायरेक्ट हम कितना लिख देते हैं 3y अब एकरा के समीकरण लिखा सजा देवो x माइनस में 3y बराबर कितना कुछो ना तो 0 समीकरण 2 देखो इस समीकरण हम समझाओ तने एकरा बाद से जितना भी समीकरण आएगा ना खाली हम समीकरण का समीकरण सेट करके और छोड़ देंगे समझ रहे हो जितना क्वेश्चन है सबका समीकरण सेट करके छोड़ देंगे अब एकरा के बना दो कौन सी तरीका लगा दो विलोपन विधि जब नहीं कर रहा है तो विलोपन विधि हाँ सुनिए प्रतिस्थापन विधि ऊपर कर रहा है लेकिन आपके एग्जाम हॉल में अभी तक कुछ नहीं कहा है सीधे क्वेश्चन लिख देता और क्वेश्चन कहता है एकरा के बना दो ठीक है इसलिए विलोपन विधि से बना दीजिए आपके लिए आसान रहेगा ठीक है हाँ प्रतिस्थापन विधि से ऊपर वाला कहता है एक क्वेश्चन में से डाल देता है तब कहता है प्रतिस्थापन से बनाओ ठीक है तो हम लोग एकरा के विलोपन से बनाते हैं जल्दी से बन जाएगा समीकरण का कथी काट दिया जाए x काट दिया जाए समीकरण 1 माइनस 2 करने पर ठीक है समीकरण 1 लिख दो x माइनस वाई बराबर 26 और यहाँ पर है x माइनस 3y बराबर कितना 0 घटाने पर नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है माइनस प्लस माइनस ये क्या हुआ अब देखो माइनस में 1y
अब प्लस में कई गो आए, यानी कितना हो जाए 2 आए, बराबर है ना कितना हुआ 26। y के मान छाटिएगा तो 26/2, 13 दूना 26, y के मान कितना 13। अब लिख देंगे समीकरण क में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर कितना 26। तो x के मान पूछो ना, तो x माइनस के माइनस वाई के मान 13 बराबर कितना 26, माइनस में 13 ओहर जाके यानी 26 प्लस कितना 13, तो x बराबर कितना 39। देखो एकरा के तू गलती से नीचे लिखा तारा हल, x बराबर 39, y बराबर 26 नहीं 13, y बराबर कितना 13, तो तोहर एलंग गलती हो जाए। जैसे 3 नंबर के बाद तो 2 नंबर दी या छोड़ दी। अब बात भाई सर जी तब कथी लिखे, वो ना लिखे बाबू, है हल ना लिखिए, संख्या पूछत है तो हेलन से लिखे के पड़ी, इसलिए एक संख्या तो एक संख्या हमने x मान ले बानी सर, तो x के मान कितना 39। फिर दूसरी संख्या दूसरी संख्या y, तो दूसरी कितना 13, ऐसा सरा बाग आंसर का समझला। जौन हेलन 2 गो चीजवा लिख ले रहे हम सर, उहे दोनों नीचवा लिखे। अच्छा सर क्वेश्चन में तो जौन हैंगे लिख के क्वेश्चन दे ले रही हो में, ठीक बा उतार लो। चलो मिटका रहा हूँ, ओके। चलो नेक्स्ट पढ़िए तो 3 के 2 नंबर। सुना, चलो आजा मोरे राजा। देखा कहा था 2 समपूरक कोण, कौन समपूरक। चलो समपूरक कोण के बारे में थोड़ा बताता नहीं है लड़का। समपूरक कोण कहा जाला जब 2 गो कोण मिला के 180 डिग्री होगा ना तो ओकरा के समपूरक कोण, ठीक है। साथ कोण अभी नहीं ना पढ़ाया हुआ है, 9th में जो पढ़े होंगे ना वो एकदम पढ़े होंगे, ठीक है। हाँ, तो जब 2 कोणों का योग हो 180 डिग्री तो समपूरक कोण, और जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक कोण, ठीक है। तो समपूरक की बात कर रहा है, एक अर्थ हुआ कि दोनों मिला के कितना होगा 180 डिग्री, जिसमें कह रहा है कि एगो बड़ा है और एगो छोटा है। तो एगो मान लेते हैं बड़ा कोण है और एगो मान लेते हैं छोटा कोण, ठीक है। लिखते हैं माना बड़ा कोण, बड़ा समपूरक लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। माना बड़ा समपूरक कोण बराबर कितना x, ओकरा में छोटा समपूरक कोण बराबर कितना y। अब लिखेंगे फर्स्ट शर्त भल कुछ देर पहले बताए हैं कि दोनों को मिलाएंगे तो 100 कै डिग्री हो जाएगा 80 डिग्री। तो फर्स्ट शर्त x प्लस y बराबर 180, समीकरण 1, ओके। लिखेंगे सेकेंड शर्त कहा था सेकेंड शर्त कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़का कोण कितना बा, बड़का कोण x बराबर छोटका कोण कितना बा y से अधिक माने प्लस की माइनस, प्लस है तब प्लस कितना डिग्री 18 डिग्री। बड़का कोण छोटका कोण से यानी x y से कै डिग्री अधिक है 18 डिग्री। अब एक के खींचा खींची कर लेंगे, कथी खींची x खींचो क्या 18 खींचो y खींचेंगे x माइनस वाई बराबर 18, समीकरण 2। आप बताओ मेरे प्यारे मित्रों, ये दोनों को बना सकते हो? विलोपन विधि से बना देंगे। बताओ विलोपन विधि से बनाओगे तो कथी का मान निकलेगा? सीधा सी बात है सर, एक्स वाई लोग तो ओकरे ना मान निकले तो एक्स के मान है तो नीचे लिखिए, हल ना लिखिए सर, का लिखिए माना छोड़ दिया लिखिए। इसलिए को लिख दी, इसलिए बड़ा संपूरक कोण कोष्ठ में x बराबर तथी आवे 99 आता है आंसर, ठीक है।
और y बराबर है, सॉरी, छोटा समपूरक कोण कोष्ठ में y बराबर, गधा 100 कहाँ से आएगा 81 डिग्री आता है आंसर। ओके, समझ में आया, समझ में आया? हाँ चलिएगा, अभी कलम नहीं चलाना है। ओके, चलिए 3 के 3, 3 के 3, सुनो। हाँ बउआ हो, देखो कहा तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने, देखो क्रिकेट जाने ला, एगो राजा बाबू शायद फिल्म में पूछता इतिहास से कथी बोलेला निरहुआ से 7 करोड़पति खेलने गया रहता है, ठीक है। तो उसे पूछता है कि क्रिकेट के बारे में जानते हैं, तो कहला कि हाँ, होने से एक बड़ा फेंकेला, इन्हें से झूला मारेला 7 करोड़ जीत गया। वही में कौन रहेला हो 264 रन कहला वो हमार दुश्मनवा डमरुआ हमारा के क्वेश्चन में बतैले रहे। कहला जो तू अपने आप के रोहित शर्मा समझता रहे जो 264 रन मारे रहे। चलो जब जैसन तब तैसन। कहा तो एक क्रिकेट टीम के कुछ ने 7 गो बाला माने कथी बैट, और कितना गेंद खरीदा 6 गेंद। तो लिखल जाए माना प्रत्येक बल्ला का मूल्य है, माना प्रत्येक बल्ला का मूल्य है, माना प्रत्येक माने 1 होता है, ठीक है। प्रत्येक बल्ला का मूल्य है, प्रत्येक बल्ला का मूल्य बराबर कितना x, ओकरा में प्रत्येक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य बराबर कै रुपया y रुपया। अब लिखल है फर्स्ट शर्त, कहा तो कै गो बाला खरीदलक, तो बाला के दाम कितना बा x, तो 7x प्लस गेंदा कै गो खरीदलक, तो गेंदा के दाम y, तो 6y, कितना टोटल रुपया लगा था 3800। समीकरण 1, समीकरण 1 पढ़ा जाएगा, आपकी कॉपी में जगह होगा, थोड़ा उधर ले बढ़ा दीजिएगा का। फिर कहा था वो खरीद के चले, फिर बाद में गईलक, कहा था उसने 3 गो बाला, कै गो बाला, तो एकरा के लिखल है सेकेंड शर्त, तो 3x गेंदा कै गो खरीदा था, तो 5y, और टोटल कै रुपया देता थे कितना 1750। समीकरण 2। अच्छा ये दोनों को बनाओगे तो कथी का मान निकलेगा सर, x का मान निकलेगा और फिर y, तो जो आएगा ना तो नीचे लिख दीजिएगा। इसलिए प्रत्येक बल्ला का मूल्य x बराबर फलानवा रुपया, प्रत्येक गेंद का मूल्य y बराबर चिलानवा रुपया। एक बाद वाला जो क्वेश्चन है ओकरा के समीकरण सेट कर दो। रहने दिया जाए, ठीक है, चलो।